वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगी, जो कि नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का विषय हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर से है। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। जैसे लिखा है कि किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा भरतेंदु युग को। भरतेंदु युग से ही नाटक की शुरुआत होती है। दूसरा है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती को। 4 नंबर है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो प्रयोगवादी। 5 नंबर है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? सूरदास है इसका उत्तर। 6 है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। आगे 7 नंबर है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो इसके प्रमुख कवि कबीरदास माने जाते हैं। आपको निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में विस्तार से बता दें कि निर्गुण भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी कहा जाता है और सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी कहा जाता है। संत काव्य धारा में आपके कबीरदास आते हैं, रेदास आते हैं, मलुकदास आते हैं, दादू दयाल आते हैं, नानक आते हैं, सुंदरदास आते हैं। और सूफी काव्य धारा जिसे प्रेम मार्गी कहा जाता है, उसमें मलिक मोहम्मद जैसी आते हैं, कुतुबन आते हैं, मंजन आते हैं, नूर मोहम्मद आते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। 9 नंबर है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। 10 नंबर है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय सीमा 1900 से अब तक माना जाता है। यदि आदिकाल से देखें तो आदिकाल का समय सीमा है 1050 से 1375 विक्रम संवत, और आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल का समय सीमा 1375 से 1700 विक्रम संवत। उसके बाद रीति काल आता है 1700 से 1900 विक्रम संवत। उसके बाद आधुनिक काल आता है 1900 से अब तक। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है, जो कि एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बिहारी ने क्या लिखे हैं? बिहारी ने दोहे लिखे हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 14, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया, और मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी के प्रमुख दरबारी कवि थे। तो ये सब याद रखने वाले बात है। आगे तो ये था आज का वीडियो हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर को लेकर। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अन्य किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको नोट्स PDF इत्यादि प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।